तो देखिए राजा परीक्षित जब वहाँ से अरे ब्राह्मण कौन के समीक के गले में सर्प डाल करके आ गए। फिर उनको घर में जैसे अच्छा यहाँ पर एक और सिंह ऋषि ने श्राप दे दिया। अब उनको जब घर में राज में अपने नगर में लौट करके आ गए तो उन्होंने क्या किया था, अरे जो मुकुट पहना हुआ था, शिकार खेलने गए थे उस काल में सोने का सर पे मुकुट था, और जो सोना मुकुट था वो ऐसा कहते हैं कि जरासंध का मुकुट था। वो भीम ने उस जरासंध को मार करके मुकुट लेके आ गए थे वो, तो वो उसी मुकुट को राजा परीक्षित ने पहना हुआ था। और राजा परीक्षित ने कलयुग को वरदान दे दिया था कि आप किस पे सोने में निवास करेंगे, आप सोने पे रह सकते हैं। तो सोने पे रहता, सोना जब धारण कर लिया सर्प के ऊपर तो बुद्धि फेर दी उसने कलयुग ने, तो इसीलिए क्रोधित हो गए वो, क्रोध आ गया उनको, क्योंकि सोने पे निवास है। अब सोने के निवास है तो वहाँ पर सर पे बैठा हुआ है, सोना रखा हुआ है, मुकुट तो पहनते ही रहे राजा, और जरासंध का वो मुकुट था, तो उसके कारण वो उनके संस्कार उसमें आ गए। तो जो भी है वो क्रोध आ गया, क्रोध आने के कारण सर पर गले में डाल करके अपने को अपमान जान करके घर मरा हुआ सर्प को गले में डाल करके आ गए थे। अब जैसे इस आस नगर में आए तो उनको अनुताप हुआ, पश्चाताप हुआ, उसको लेकर कहते हैं महीपतिस्ततः तत्कर्म घरिहं विचिन्तयन्नात्मकृतं सुदुर्मनः अहो मया नीचमनार्यवत् कृतं निरागसी ब्रह्मणि गूढ़तेजसी। कहते हैं महीपति राजा सूत जी कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, जब राजा परीक्षित अपनी राजधानी में आ गए तो कहते हैं तुत महीपतिस्तु अत तत्कर्म गर्ह्यम, उनका जो गर्ह्य कर्म है उस गर्ह्य कर्म को उन्होंने चिंतन किया, चिंतन करते हुए आत्मकृत, कहते अरे आत्मकृत सुदुर्मना, जब वहाँ पर लौट करके आए घर में नगर में आ गए तो उनको मन कैसे दूषित हो गया था, निंदनीय पश्चाताप हुआ, यानी पहुँचे आता मुकुट आदि जो उन्होंने उतार दिया, शांत रहे, उस काल में पश्चाताप उनको प्राप्त हुआ था। तो विचिंत कर अपने घर्य कर्म के निंदित कर्म को चिंतन करते हुए कि आत्मकृत अपने द्वारा किया हुआ जो कर्म है उस कर्म की चिंता करते हो, चिंतन करते हो, दुर्मन से युक्त, कैसे दुखी मन से युक्त होकर के ऐसे गर्हित काम कर दिया, निंदित कार्य कर दिया था। ऐसे निंदित कार्य को उन्होंने चिंतन करने लगे कि मेरे द्वारा ठीक नहीं किया है। अहो माया नीचम, अहो बड़ा आश्चर्य है, अहो क्या धिक्कार है, माया मेरे द्वारा नीचम कार्यम कृतम, मेरे द्वारा नीच कार्य किया गया, अनार्यवत कृतम, अनार्य के समान, जो आर्य नहीं है और अनार्य, वैदिक यानी आर्य, ना वैदिक अनार्य, अनार्यों के समान ऐसा कार्य किया गया। निरागसी ब्राह्मणी गुण तेज, जो ब्राह्मण कैसे थे, ब्रह्मण में लीन थे और दोष से रहित थे, अपने तेज को छुपाए हुए थे, ब्रह्म में लीन थे, ब्राह्मण में, ऐसे निष्पाप ब्राह्मण के प्रति मैंने बिना अपराध के भी ऐसा उसको वहाँ पर क्या कर दिया, मैंने उनको गलत कार्य कर दिया, अर्थात सर्प उनके गले में डाल दिया। बड़ा दुख हुआ। कैसा हुआ, जो अपने तेज को छुपाए, गूढ़ तेज सी है, तेज को छुपाए हुए थे और जो दोष से रहे थे, निरपराध थे, तो ऐसे ब्राह्मण के गले में मैंने मरा हुआ सर्प डाल दिया, जो मेरा कार्य कैसे नीच के समान मैंने कार्य कर दिया, अनार्यों के समान कार्य कर दिया। बड़ा दुख हो रहा है, कैसा बड़ा कष्ट है ना, बड़ा कष्ट है, इस प्रकार से उन्होंने कहा। तो इस प्रकार से दुखी मन हो गया, क्या हो गया, अपने दुर्मन वाले, दुखी मन वाले हो गए, पश्चाताप करने लगे कि मैंने ये गलत कार्य, आत्मकृत जो कर्म को है ना, अपने कर्म को उन्होंने आत्मकृत है ना, अपने कर्म, अपना जो किया हुआ कर्म को जब चिंतन करे, दुखी मन होकर के निंदा करने लगे, सोचने लगे, धिक्कारने लगे। तो ध्रुवम तत्व में कृतदेव हेलना दुरत्यम व्यसनम नाति दीर्घात् तदस्तु कामम
तो घे निष्कृताय में यथा न कुर्याम पुनरेव मद्धा। निश्चित रूप से तत्व जो मेरे द्वारा जो किया गया जो पाप है वह कृत्य देव हेलना, तो देवताओं की हेलन करने से, देवताओं की अवहेलना करने से, इन भूदेवताओं की अवहेलना करने से, ब्राह्मणों की अवहेलना करने से, महात्माओं की कृत्य देव हेलना आता है। भूदेवता है ना, भूदेवताओं की अवहेलना करने से, महापुरुषों की अवहेलना करने से निश्चित रूप से जो मेरे द्वारा अवहेलना की गई, अपराध कर दिया गया, तो निश्चित रूप से दुरत्यम व्यसनम, मेरे को व्यसन की नी कहते हैं न अति दीर्घा, दीर्घ नहीं, शीघ्र ही मेरे को दुरत्य की व्यसन की प्राप्ति, कष्ट की प्राप्ति होने वाली है। और तद अस्तु काम, मैं भी चाहता हूँ मेरे को प्राप्त हो। तो आगे कहते हैं क्यों, अग निष्कृताय, पाप की निवृत्ति के लिए मेरे को ठीक ही व्यसन की प्राप्ति, कष्ट की प्राप्ति हो जाए, जिससे वो पाप मेरा निवृत्त हो जाए, शोधित हो जाए, है क्या नहीं, कैसे हो जाए, पाप शोधित हो जाए। इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि यथा न कुर्याम पुनरेवम अद्धा, कि फिर दोबारा मैं ऐसा कार्य दोबारा न करूँ, शीघ्र ही मेरे को पाप रूप फल की प्राप्ति हो जाए, शिक्षा मिल जाएगी, दोबारा कैसा गलत कार्य न करूँगा। अद्यैव राज्यम बलमृद्य कोशम प्रकोपित ब्रह्म कुलानलो में दहत्व भद्रस्य पुनर्न मे भूत पापीयसी धीरे दुजे देवे गोभ्या। कहते आज ही मेरा राज नष्ट हो जाए, बल वृद्धि कोश ब्राह्मण के ब्रह्म कुल अलंग के कोप से, कोपित प्रकोपित होता हुआ, प्रकोपित है ना कोप से, किसके, ब्राह्मण के कोप से, ब्राह्मण ब्रह्म समुदाय के ब्राह्मण है उनके कोप से आज ही मेरा बल, राज बल से ना राज्य कैसे हो जाए, नष्ट हो जाए, कोष नष्ट हो जाए, रिद्धि, इस प्रकार से ब्राह्मण के कोप तेज के द्वारा मेरा, मेरा तो दहेतु, दहती जला दे, नष्ट कर दे, अभद्र का, किसका, अभद्रत्व, अभद्र का, अभद्र मुझ का, मेरा, पुनन्ना में अभूत, जब इस प्रकार से अरे राज्य आदि नष्ट हो जाएगा, बल कोष आदि नष्ट हो जाएगा, तो फिर मैं दोबारा कैसा कार्य नहीं कर पाऊंगा। मुझ पापी को कहते पापी ऐसी, तो पापी वाली मुझ पापी के लिए तो ये कार्य करना चाहिए थी, मतलब कहते धी, तो मुझ पापी की जो बुद्धि वह इस प्रकार दोबारा करना हो, यानी गो दुज देव गो के लिए पृथ्वी विपरीत बुद्धि कभी न हो, है ना, दोबारा मेरी दुष्ट बुद्धि पापी ऐसी बुद्धि न हो, में न भूत पुनर्न भूत, जो जब अभद्र, जो अभद्र कार्य किया ना, अभद्रत्व, तो अभद्र वाले जो कार्य किया दोबारा जब दंड की प्राप्ति हो जाएगी तो पुनर्न में अभूत, पुनः न हो, कैसी, धी बुद्धि, धी यानी बुद्धि, पाप ऐसी बुद्धि ना हो, तो न अभूत धीर बुद्धि पाप ऐसी, तो मेरी इस प्रकार के पाप ऐसी बुद्धि ना हो, पाप ऐसी धी में न अभूत, मुझको दोबारा प्राप्ति नहीं होगी। किन के लिए, किन के प्रति पापी बुद्धि ना हो, कहते दुज ब्राह्मणों के लिए, देव देवताओं के लिए, गौ गायों के प्रति, यद्यपि किसी के प्रति नहीं करते थे, ये प्रथम बार उनका हुआ था, तो ब्राह्मण देवता गौ के प्रति मेरी पाप बुद्धि कभी न हो, इस प्रकार से मेरे को शीघ्र दंड की प्राप्ति हो। इस प्रकार से चिंतन कर रहे थे, चिंतन करते करते उनको जब मालूम पड़ा, सचिंत्यन नित्यमता शृणोदीयता मुने सोतोक्तो नृतिस्तक्षकाभ्या ससाधु मेनहे न चिरेण तक्षका नलम प्रसक्तस्य विरक्ति कारणम। जब राजा परीक्षित इस प्रकार चिंतन कर रहे थे कि मेरे को शीघ्र दंड की प्राप्ति हो, जिससे मेरे पाप की निवृत्ति हो जाए, ऐसा चिंतन करते हुए इत्तम इस प्रकार से चिंतन कर रहे थे, उसी काल में अतः अनंतर अश्रणोद, उन्होंने श्रवण कर लिया था किसी, क्योंकि उन्होंने, ऋषि ने अपने सेवक को भेज दिया, जब बालक ने दंड श्राप दे दिया उसी समय उसको तो अभिनंदन नहीं किया, पश्चाताप हुआ कि गलत श्राप दिया, किंतु ऋषि ने, उसी जो पिता हैं समीक ऋषि ने
अपने बालक के अपराध को देख करके, श्राप को सुन करके दूसरे बालक को, विद्यार्थी को भेज दिया, जाओ राजा शीघ्र कह दो कि तुमको मेरे पुत्र ने श्राप दे दिया। अब आगे जो भी आपकी इच्छा हो कार्य करें, मार्जन के लिए जो भी है। इस प्रकार से तो कहते हैं, जब जैसे सुन लिया कि राजा मेरे को श्राप की प्राप्ति हो गई, तो मुनि सुतोक्ता, मुनि के सुत के द्वारा मेरे को श्राप की प्राप्ति हुई है। तो नैरति किसके द्वारा कहे, नैरृति, नैरृति तक्षक नामक जो राक्षस से मृत्यु है, तक्षक के द्वारा तुम्हारी मृत्यु की प्राप्ति होगी। कब, 7वें दिन में। तो नैरृति शब्द का, नैरृति देवता भी है, मृत्यु भी है, राक्षस भी है, कपट आदि भी है, कई अर्थ में आता है। नैरृति शब्द किससे अर्थ में आता है, ढेर सारे अर्थों में आता है। देवता अर्थ में नैरृति नाम के एक देवता है ना, एक दिशा के, एक को, लेकिन एक मृत्यु शब्द का भी अर्थ, नैरृति शब्द है मृत्यु, राक्षस, श्राप है, इन पर्यायवाची अर्थ में। और नैरृति यानी अरे मुनि है सुतोक्ति नैरृति, तो मुनि का जो पुत्र है उसके द्वारा कही हुई नैरृति, नैरृति का अर्थ हो गया श्राप। तो मुनि के पुत्र ने श्राप दिया था, तो श्राप मतलब तक्षक के द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी। तो ऐसा सुन करके राजा ने कहा, साधु मैंने, उन्होंने ठीक कहा, साधु माना। कहते उन्होंने जाना था, नाचिरण तक्षकान अनलम, कहते शीघ्र ही तक्षक रूप है अनल के द्वारा, तक्षक नाम अलग अनल के द्वारा मेरी मृत्यु होगी, ठीक है। लेकिन प्रसक्त से व्यक्ति कारणम, जो तक्षक के द्वारा तक्षक मेरे को डसेगा, तो इससे क्या हो गया, मेरे को जो आसक्ति हो गई थी, आसक्त से इस श्राप है, वृत्ति में हेतु है। कैसा है, वृत्ति में हेतु, अब श्राप मिल जाती है। अब जैसे एक व्यक्ति गया किसी महात्मा के पास में, तो महात्मा के पास में गया तो महाराज कहा कि मेरे से भजन नहीं होता है। महात्मा के भजन करते हो, नहीं करते? महाराज कहाँ लगते भजन? अच्छा, तुम्हारे भागरे का देखता हूँ, बताओ। उसने बुद्धि का बताइए महाराज, ज्योतिष जानते हो तो नहीं जान गप्पा लगा लिया। तो महात्मा ने कहा, बताओ तुम्हारी हाथ रेखा देखता हूँ कैसा भाग है तुम्हारा। तो देखो, तो उन्होंने देखा भाग रेखा देख करके, ओहो बड़ा आश्चर्य, बड़ा कष्ट की बात है। कष्ट बोल दिया। तो महाराज क्या हुआ, कष्ट क्या, कौन सा कष्ट आ रहा? अरे आपका तो 5 दिन के बाद मृत्यु होने वाली है। कितने दिन हुआ? 5 दिनों के बाद। जैसे उस महात्मा के प्रति ज़्यादा श्रद्धा थी उसकी। अब श्रद्धा होने के कारण अब उसने विश्वास कर लिया। अब महाराज क्या करें, अब तो भाई आप जानो, भजन के अलावा कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं है। सब त्याग दिया, दिन रात भजन करने लगा। मृत्यु के डर के चक्कर में दिन रात भजन करने लगा। और जब 5 दिन बाद उसने मरा नहीं, तो पुनः महाराज के पास में, महाराज आपने तो बोला 5 दिन के बाद भजन मृत्यु हो जाए, 5 दिन में, 5वें दिन में, लेकिन ये तो 6-7वें दिन हो गए, हुई नहीं। अरे भाई तुम बोल रहे थे कि मेरे को भजन नहीं होता है, अब भजन हुआ कि नहीं हुआ? मृत्यु के भय से आपने दिन रात भजन कर लिया कि नहीं कर लिया? हाँ किया। तो मेरा वही तात्पर्य था, मृत्यु का भय रहता है तो व्यक्ति हर कार्य करने में समर्थ हो जाता है। तो यहाँ पर कहते, जो तक्षक रूप जो मृत्यु है, तक्षक रूप आग है, ज्वाला है, वो मेरे व्यक्ति का हेतु बन गई। जो आसक्त हो गया था, ग्रह राज्य आदि में आसक्त हो गया था, अब वो व्यक्ति में हेतु बन गई। मेरे लिए तो कैसी है, फायदेमंद है। अतो विहाय मममुं च लोकम विमर्शतौ हेतया पुरस्तात् कृष्णांग्रिसेवा मदिमन्यमाना उपहाविशते प्राय ममर्त्य नद्याम। इसके अंतर विहाय इममु लोकम, ये लोक को, इमम विहायन त्याग करके, किसको? यह लोक को, इमम यानी एकदम, अमु यानी परलोक, ये लोग परलोक के जान करके, हे रूप से जान करके, ये लोग के भोगों को जान के, ये लोग के जो भोग हैं त्याग करने के योग्य हैं, और परलोक के भोग कैसे त्याग करने तुच्छ हैं। तो दोनों इस पर विमर्श करके, विमर्श तो दोनों लोगों को इस प्रकार से विचार करके, जी हे रूप से होने से पहले से उन्होंने त्याग कर दिया।
त्याग आसक्ति तो पहले से ही नहीं थी उनकी, फिर भी इस प्रकार से त्याग करने योग्य थे, तो पहले से उनमें हीन दृष्टि देखने के कारण हे रूप से होने से त्याग कर दिया। त्याग करने के पश्चात फिर क्या किया उन्होंने, कहते कृष्णांग्री सेवाम अधिगम्य माना अधिमन्य माना, भगवान श्रेष्ठ के चरणों की सेवा में लग गए, है ना। अधिमन्य माना, अधिमन्य माना का अर्थ हो गया यहाँ पर भगवान श्री के चरण कमलों में जो सबसे आदि मतलब ऊपर ही, आदि यानी ऊपर हो ना, कृष्ण अंग्री सेवाम आदि मन मान, आदि यानी ऊपर, यहाँ पर आदि ले लिया, आदि के शब्द का अर्थ ऊपर, भगवान श्री कृष्ण की सेवा सबसे ऊपर है ऐसा मानते हुए उपाविशत प्राय प्रायम अमर प्राय वेशन, प्राय वेशन का अर्थ हो गया मतलब प्रायम का अर्थ होगा अनशन व्रत लेकर के, कहते अमरण प्राय अमृत नद्याम, जो अमृत को देने वाली है ऐसे नदी के पास में गंगा तट पर जाकर के अमरण, तो प्रायम प्रायम मर्त नद्याम, अमृत नद्याम, अमृत अमृत स्वरूप को अमरता को देने वाली ऐसी नदी के पास में प्रायोवेशन, प्रायोवेशन प्रायम, तो प्रायम मैंने प्रायो, तो प्रायोवेशन लेकर अनशन, प्रायोवेशन का अर्थ होता है अनशन, प्रायम का अर्थ है अनशन, तो अनशन लेकर के मरण पर्यंत तक अनशन व्रत को लेकर के जब तक शरीर नहीं छूटेगा तब तक नदी के तट पे बैठे रहेंगे, ऐसा उपविशद बैठ गए थे। यानी भगवान श्री कृष्ण को चरण कमलों में सेवा मन लगा करके वे मरण पर्यंत तक अमरण पर्यंत तक गंगा के तट पर बैठ गए। अब कहते हैं या बहीला श्री तुलसी मिश्र कृष्णांग्रेणवाभ्याधिकाम्बुनेत्री पुनातिलोकानुभयत्र शेषान् कस्ताम न सेवेत मृष्यमाणा। ऐसी जो नदी है, यह जो नदी है लसत सुंदर श्री तुलसी से मिश्रित है, श्री यानी लक्ष्मी वाली, लक्ष्मी देने वाली है, और तुलसी से मिश्रित है, भी मिश्रित है, और कृष्ण अंग्री रेणु भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की रेणु से युक्त है। अभ्यधिक अम्बु नेत्री, अम्बु ने जमुना से मार, अम्बु नेत्र है ना, अम्बु जल नेत्र वाली है, यानी अधिक पुण्य को देने वाली है, और कैसी है, हिमालय क्षेत्र से जम्मू द्वीप से निकली हुई है, और कोमल भी है, अम्बु नेत्री वाली, अम्बु यानी जल ही होता है, अम्बु यानी जल ही होता है, हाँ अम्बु नेत्री वाली यानी गंगा जल, गंगा की धारा वाली है, और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों से निकली हुई है, भगवान श्री कृष्ण के रेणु से युक्त है, सुशोभित है, यहाँ से मान लीजिए भगवान श्री कृष्ण अंग्री रेणु अभ्यधिक अम्बु नेत्री, यानी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों से निकलने कारण, है ना, उनके रज कारण उसमें आए गंगा जल में, तो ऐसे अधिक सुशोभित होने वाली ऐसी जो गंगा जी है वह गंगा जी पुनाती लोगों को पवित्र, कहते ये लोग के परलोक में दो लोगों को पवित्र करती है, स ईशान ईशानों के सहित है, देवताओं के सहित मनुष्यों को पवित्र करती है, देवताओं ईशान है शासन करने वाले, तो इस शासन करने वाले सारे देवताओं के सहित मनुष्यों को पवित्र करती है। तो ऐसा कौन व्यक्ति है ताम उस नदी को न सेवित मनुष्यवाण व्यक्ति कौन सेवन नहीं करे, ऐसा कौन होगा जो उस नदी की सेवन नहीं करेगा, अतः निश्चित रूप से सेवन करेगा। इस प्रकार से कहा। अब इस प्रकार से ऐसा कहने के पश्चात जब वो निश्चय करके बैठ गए, कौन, राजा परीक्षित अनशन व्रत को लेकर के गंगा के तट पर बैठ गए, अब उसको लेकर के जैसे ही ऋषियों ने अपने आप ही ऋषि घूमते घामते वहां पर आ गए, कौन आ गए, एक तो त्रिकाल ऋषि होते हैं ऋषि, तो उन्होंने और पहले से भविष्य जान लिया था राजा परीक्षित को, भविष्य जान कर तो सारे जो सप्त ऋषि थे वो सारे आ गए, तो घूमते घामते जो प्राय करके यहाँ पर कहते हैं प्रायण तीर्थ अभिगमाप देश ही तत्र तत्रोपजग्मुर भुवनम पुनानः महानुभावः मुनयः सशिष्य प्रायण तीर्थ अभिगमाप देश ही स्वयं च तीर्थानि पुनन्ति संता।
तो यहाँ पर प्राय जब अरे राजा परीक्षित पांडव यानी राजा परीक्षित जब प्रायोपवेशम यानी अनशन व्रत को लेकर के वहाँ पर बैठ गया। हाँ, विष्णुपद्याम, विष्णु पद की प्राप्ति के लिए, और विष्णु भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा जी के तट पे बैठ गए। अब बैठ गए तो वहाँ पर और भगवान श्री कृष्ण के चरण का ददौ मुकुंद अंग्रिम अनन्य भावो, भगवान विष्णु के चरण कमलों में अनन्य भाव रूप से रख लिया। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मन लगा लिया, उससे इतर दूसरे में नहीं लगाया। तो ऐसे मुनि व्रत को लेकर के मुक्त समस्त संगा, सारे आसक्ति को त्याग करके मुनि व्रत को ले लिया। मुनि व्रत तो यही है ना। तो मुनि व्रत को लेकर के, आसक्ति को त्याग करके, अनशन व्रत को लेकर के गंगा जी के तट पर, जो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों से निकली हुई ऐसे गंगा जी के तट पर बैठ गए। तो जब बैठे उसी काल में तत्र वहीं पर उसी गंगा के तट पर उपजगमु नजदीक आ गए भुवनम, जो भुवन को पवित्र करने वाले हैं। कौन? महानुभावा मुनया सा शिष्य, शिष्यों के साथ है, ऐसा नहीं अकेले सिंगल है, शिष्यों के साथ आ गए। तो प्राय करके तीर्थ स्वरूप है। कौन है वो? ये ऋषि मुनि सारे तीर्थ स्वरूप है। तीर्थ स्वरूप होते हुए तीर्थ अभिगमापदेशों के द्वारा, तो जहाँ जहाँ पर भी जाते हैं यदि तीर्थ स्वरूप है, और जहाँ पर जाते हैं वो उसको भी तीर्थ बना देते हैं। जहाँ ऋषि मुनि सारे इकट्ठे हो गए तीर्थ क्षेत्र बन ही जाता है। कोई शिवलिंग स्थापन कर दिया, किसी ने कुछ स्थापन कर दिया, कोई यज्ञ कर दिया, तीर्थ सेवन कर दिया। तो कहते हैं तीर्थ अभिगम उपदेश है। तो वहाँ पर चले जाने से तीर्थ, जो भी तीर्थ नहीं है उसको तीर्थ बना देते हैं। स्वयं से तीर्थानि पुरंती, और स्वयं ही तीर्थ होते हैं, तीर्थ का सेवन भी करते हैं और स्वयं ही तीर्थ होते हैं, और जहाँ पर तीर्थ नहीं वहाँ पर तीर्थ भी बना देते हैं। तीर्थ और तीर्थ यात्रा, तीर्थ अभिगम उपदेशों के, उपदेश से ही है ना, तीर्थ के यात्रा के बहाने से। यहाँ पर तीर्थ, जो तीर्थ अभिगम उपदेश शब्द है ना, इसका अर्थ हो गया तीर्थ यात्रा। तीर्थ यात्रा के बहाने से, यदि भी स्वयं तीर्थ है लेकिन तीर्थ यात्रा के बहाने से वो उस देश में जाते हैं और स्वयं भी तीर्थ बन जाते। स्वयं तीर्थ होने के कारण वो उस जगह को जो तीर्थ नहीं है उसको भी तीर्थ बना देते हैं। वो फिर जहाँ पर पहले से ही तीर्थ है उसको भी तीर्थ सेवन करने के लिए जाते हैं। स्वयं तो तीर्थ बना ही देते हैं और दूसरी जगह को भी वो तीर्थ, जो तीर्थ पहले से बना हुआ उसमें भी भ्रमण करने के लिए जाते रहते हैं। तो कहते हैं कौन कौन से ऋषि वहाँ पर आ गए इनके, जो राजा परीक्षित जहाँ पर बैठे हुए थे गंगा तट पर। कहते हैं अत्रि है, वशिष्ठ है, च्यवन ऋषि है, शरदवान है, अरिष्टनेमि है, भृगु है, अंगिरा है, प्रसर ऋषि हैं, गादीसुत है यानी विश्वामित्र मुनि है, राम है, राम मतलब परशुराम जी, उतत्थ नाम के ऋषि हैं। और कहते हैं इंद्र प्रमद नाम के है, ईद्र भाव नाम के है, मेधातिथि है, देवल है, अरिष्टि है, अरिष्टिशयन नाम के ऋषि हैं, भारद्वाज है। ये भरद्वाज अपत्य में थी, भरद्वाज ऋषि की संतान है कोई भारद्वाज। गौतम है, पिपलाद है, मैत्रेय है, और भी ऋषि है, कवच है, कुंभयोनि यानी जो अगस्त मुनि है, द्वैपायन है, द्वैपायन मतलब व्यास भगवान है, और नारद भगवान है। और इतने तो प्रधान नाम ले लिए। कहते पाराशर बोलते हैं उनको। पराशर उनके पिता भी, व्यास जी के पिता भी आए थे। और क्या, मतलब शुक्राचार्य के दादा भी आए थे। पराशर, हाँ पराशर तो वशिष्ठ, जब वशिष्ठ भगवान आए तो वशिष्ठ भगवान तो और सप्त ऋषि है ना, वशिष्ठ भी तो आए। अत्रि वशिष्ठ, वशिष्ठ भी है। सप्तऋषि में तो सप्तऋषि में सारे सप्तऋषि आए थे, थोड़े बहुत नहीं आए, लेकिन वशिष्ठ भगवान आए तो वशिष्ठ के बाद शक्ति अकेला उनका नहीं रहता है। वशिष्ठ भगवान, जो वशिष्ठ भगवान की वंश परंपरा है उसमें शक्ति नहीं रहते, शक्ति लोप हो जाते हैं बीच में। तो शक्ति से पराशर ऋषि उत्पन्न होते हैं। तो कहते हैं ऐसे सारे द्वैपायन, नारद जी, अन्य कहते हैं अन्य बहुत से देवर्षिगण, ब्रह्मर्षिगण, वरीय और राजर्षिगण सारे इकट्ठे हो गए थे। देवर्षिगण भी हो गए, राजर्षिगण भी हो गए, और ब्रह्मर्षिगण। जो देवताओं में श्रेष्ठ तो देवर्षि नारद ही हो गए, अन्य ऋषि भी सिद्ध योनि हो। ब्रह्मर्षि में तो सारे ब्रह्म ऋषि हो ही गए।
कहते राजर्षियों में बहुत से राजा उनके पास में आ गए थे देखने के लिए, नाम था ना। तो कहते हैं अरुणादया, जो अरुण इन ऋषियों में कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। है, इन ऋषि 5 लोगों को लगाते हैं। सर एक तो होते ऋषि, है? देवर्षि, ये 3 ऋषि, तो ऋषि हो गए, तो ये मनुष्यों में ऋषि, ऋषि ब्रह्म ऋषि, ऋषि ब्रह्म ऋषि, देवर्षि, राजर्षि, 3 ही तो यहाँ वर्णन के, देवर्षि, ब्रह्मर्षि और राजर्षि। देवर्षि, ब्रह्मर्षि और राजर्षि। ऋषि सामान्य भाग से हो गया, 4 होते हैं ऋषि शायद। ऋषि सामान्य का बात से हो गया। तो देवर्षि हो गए नारद, हाँ, देवर्षि नारद अंदर है। देवता में ऋषि, हाँ, ब्रह्मर्षि, हो गए वशिष्ठ, वशिष्ठ आदि हाँ। सब ऋषि, राजर्षि हो गए जनक, जनक आदि, बस। ठीक। और एक होते हैं महर्षि, वो व्यास, महर्षि व्यास। महर्षि तो महान वो इसी में तो ब्रह्मर्षि में तो आ गए, ब्रह्मर्षि में ही महर्षि हो गए, महर्षि वामदेव महर्षि हो गए, महर्षि अत्रि, महर्षि अरे वशिष्ठ भगवान। महर्षि, देवर्षि, राजर्षि और ब्रह्मर्षि, 4। 3 वर्णन कर दिया यहाँ पर, इसलिए 3 दिया ना यहाँ पर, देवर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि, ये तो 4 देते ना यहाँ पर। ऋषि सामान्य हो गया, तो देवर्षि, ब्रह्मर्षि और राजर्षि। राजर्षि राजाओं में श्रेष्ठ राजर्षि हो गया, देवताओं में श्रेष्ठ देवर्षि हो गए, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ब्राह्मण ब्रह्म ऋषि हो गए। इसलिए 3 श्रेष्ठ को थोड़ी ना ब्रह्मर्षि बोलते हैं, अरे ब्रह्म ज्ञानी को ब्राह्मणों में श्रेष्ठ मतलब वही तो हो गया, ब्रह्म ज्ञानी यहाँ पर ले लेना, ब्रह्मर्षि का अर्थ वही हो गया, श्रेष्ठ ले लेना यहाँ पर। ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मण। तो ब्रह्मर्षि यहाँ पर ले लिया। 3 ऋषि हो, तीनों का है, देवताओं में, मनुष्यों में और ऋषियों ब्राह्मणों में, इस प्रकार से। अच्छा, राक्षस ऋषि नहीं बोलना, राक्षस भक्तर्षि नहीं लो, भक्तर्षि नहीं बोला, भक्तों में ऋषि। प्रहलाद मुनि दैत्य ना, दैत्यर्षि नहीं बोला और राक्षसी नहीं बोला, लेकिन यही बोला, ये नहीं बोला। ये सारे कैसे हो गए आ गए? कहते नाना ऋषि, कहते अरुण आदि जो प्रधान है, अरुण वंश आदि ना, ब्रह्मर्षि, अरुण आदि, राजर्षि। अच्छा, अरुण आदि यहाँ पर राजर्षियों में श्रेष्ठ थे। अरुण आदि कोई राजा रहे होंगे उस काल में, ठीक है ना, मतलब उस काल के राजा परीक्षित के काल में ही बहुत से अरुण आदि राजा रहे होंगे। बहुत से राजा तो मर गए महाभारत युद्ध में, और दूसरे राजा भी प्रसिद्ध हो गए ना, बचे उनके संतान तो मर ही नहीं थे। तो यहाँ से नाना प्रकार के ऋषि प्रवरान जो गोत्र को संपादन चलाने वाले हैं, ऐसे ऋषि भी आए थे। एकत्र समेता, सारे इकट्ठे हो गए, तो उनको सब राजा ने क्या गए, शीर्षा वंदे अभ्यर्चा, उनको प्रणाम किया, अभ्यर्चना की, नमस्कार किया और सिर के द्वारा प्रणाम किया, यानी सभी को सिर के द्वारा। अब बहुत से है ना, ढेर सारे थे, सभी को प्रणाम किया। शोकोपविष्टे स्वतः ते सोया कृत प्रणामः चिकीर्षितं यत् विज्ञापयामास विविक्तचेता उपस्थितो गृहीत पाणी। जब सारे पहले एक बार सामान्य रूप से सभी को प्रणाम कर लिया, सभी के चरणों में, बहुत प्रधान के पैरों पे प्रणाम कर लिया, और सभी को तो इतने हजारों की संख्या में तो मुश्किल हो जाती है, तो फिर सभी को दूर से ही प्रणाम करना पड़ती है, सभी को नहीं कर सकते ना, समूह में दो प्रधान को कर देते हैं, उसी में हो जाते हैं। तो जब सारे ऋषि मुनि सुख पूर्वक बैठ गए, उनके बैठ जाने पर पुनः कृत प्रणामा, पुनः प्रणाम किया। कहते हैं स्वचिकीर्षितम यत्, जो राजा अब जो करना चाहते, देख चाहती उनको करने की, पूछने की, प्रश्न पूछने की थी, तो इस प्रकार से विज्ञापयामासा, कहते हैं विविक्त चित्त वाले, यानी विविक्त चेता, विरक्त चित्त वाले होता हुआ उपस्थित हो, तो यानी वैराग से तो करके जो जानने की इच्छा हुई, राजा को इच्छा हुई थी, उपस्थित उनके सामने अग्रे अभिगृहित पाणी, हाथ जोड़ करके, अभिगृहित पाणी हाथ जोड़कर उनके सामने उपस्थित हुआ और कहा, इस प्रकार से प्रश्न किया जो उनको जानने की इच्छा थी कि मेरे को ये जानना है। ऐसा जान करके उनके हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हुए। तो राजा कहता है,
अहो वयम धन्यतमा नृपाणाम महत्ते मानुग्रहणीयशीलः राज्ञां कुलं ब्राह्मणपादशौचात् दूराद् विसृष्टं बते गर्य कर्म। तो यहाँ पर कहते हैं अहो मैं भाग्यशाली हूँ, वयम धन्यतमा धन्य धन्य वालों में मैं धन्यतम हो गया हूँ। नृपाणाम महत्तमाना महत्तमाम महत्तम है ना, महत्तम महत्तम अनुग्रहशीलाना अतः नृपाणाम 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 धन्यतमा वयम वयम नृपों में जो जो धन्य है उनमें भी धन्यतम हूँ मैं। वयम धन्यतमा किनके मध्य में, कहते राजाओं के मध्य में, नृपाणाम जो राजा नाम है उनके मध्य में भाग्यशाली हूँ मैं। भाग्यशालियों के मध्य में बहुत से भाग्यशाली हूँ मैं। क्यों? महात्मा महत्तम अनुग्रहणशीला जो जिन महान गुण से युक्त होकर के जिनको ऊपर दूसरे के ऊपर कृपा बरसाने वाला स्वभाव जिनका है, ऐसे ऋषि मुनि है ना। महत्तम अनुग्रहणीयशीला अतः महत्तम है सबसे उत्कृष्ट अनुग्रह करने का स्वभाव जिन ऋषियों का है, ऐसे वो ऋषि जो मेरे को दर्शन देने के लिए उपस्थित हुए, इसलिए मैं भाग्यशाली हो गया। भाग्यशाली कैसा हो गया? राज्ञाम कुलम कहते मैं राजा के कुल में पैदा हुआ। ब्राह्मण पाद शौचाद राजा के कुल में उत्पन्न होने के कारण ब्राह्मण के पैरों के धोने से, ब्राह्मणों के पैरों के शौचालय यानी धोने से दूराद, राजा के कुल में उत्पन्न होने के कारण हम ब्राह्मणों के पैरों के धोने से दूर हो गए। क्यों? विशिष्टम दूर हो गए। घरे कर्म कारण गृहस्थ कर्म घरे ना, तो ऋषि मुनि पहले के ऋषि मुनि नहीं जाते थे क्योंकि राजा का कर्म ऐसे ही होता था। तो कहते इनका अन्न खाएंगे तो हमारे मन दूषित हो जाएगा। ऋषि मुनि अकेले नहीं जाते, सामान्य ब्राह्मण तो हो जाते। वृत्ति तो नहीं से मिलती थी, वृत्ति किससे मिलती थी? राजा के माध्यम से। तो सामान्य ऋषि मुनि, सामान्य जो ब्राह्मण आदि वो तो जाते थे, लेकिन जो विशिष्ट ऋषि थे वो नहीं जाते थे। वो भी जाते थे उपदेश करने के लिए। तो कहते हैं निंदित कर्म करने कारण, गर्ह्य कर्म करने के कारण हम ब्राह्मण के चरणों को, हम जो राजवंश है निंदित कार्य करने के कारण ब्राह्मण के चरणों को धोने से दूर हो गए, दूर हो जाते हैं। बड़े खेद की बात है। लेकिन मैं आप कैसा हो भाग्यशाली हो गया हूँ जो आप मेरे को दर्शन देने के लिए स्वयं उपस्थित हो गए। तस्यैव मेघस्य परावरेशो व्यासक्तचित्तस्य गृहेष्वीक्षणं निर्वेद्य मूलो द्विजसाप्यरूपो यत्र प्रसक्तो भयमासु दत्ते। कहते तस्य अगस्या एव में, कहते मुझ पापी का जो परावर ईसो, पर यानी श्रेष्ठ वालों के ऊपर, अवर छोटे वालों के ऊपर शासन करने वाला, यानी ब्राह्मण सभी को शासन करता है उपदेश के माध्यम से। ऐसे उस मेरे ऊपर कहते हैं ऐसे ब्राह्मण के साप से व्यासक्त चित्त वाले, मैं आसक्त चित्त वाला। किस में आसक्त चित्त वाला हूँ? गृहेषु, गृह में आसक्त चित्त वाला मुझको अभिक्षणम आसक्त है ना, गृह में अभिक्षणम का आसक्त, बार बार उसी में इक्षण करते ना, गृह में आसक्त होने के कारण मैं आसक्त चित्त वाला हो गया। ऐसे मुझको जो श्राप दिया है उस ब्राह्मण ने, उस श्राप कैसे निर्वेद मूलो, श्राप कैसे है? वैराग्य का हेतु है। किसका हेतु है? वैराग्य का है का नहीं। दुज साप रूप, दुज का साप रूप जो है, दुज का साप रूप के वैराग्य का हेतु है कि यत्र जहाँ पर प्रसक्तो आसक्त होता हुआ वे भय, आसक्त वाला व्यक्ति भयम आसु दत्ते, भय को प्राप्त होकर के सीधा वैराग्य को प्राप्त हो जाए, है ना। इस साप कैसा है? वैराग्य को उत्पन्न करने वाला है। संसार में आसक्त पुरुष भी भयभीत होकर के, किसको? श्राप को से सुन करके भयभीत होकर के क्या हो जाता है?
बैरा को धारण कर लेता है, कर ही लेता है। जैसे उदाहरण दिया था, तो महात्मा ने कह रही तुम्हारे 5 दिन बाद मृत्यु हो जाएगी, तो अपने आप ही भजन हो गया आपका। अब यहाँ पर वर्णन करते हैं, तमोपयातं प्रतियन्तु विप्रा गंगा च देवी धृतचित्तमीशे द्विजोपसृष्टा कुकस्य तक्षको वा दशतुलं गायता विष्णुगाता। कहते हैं माँ मुझको उपयातम प्राप्त हो गया, तम वो कहते हैं प्रतियंतु, हे विप्र हे ब्राह्मणों, मैं जो उसके श्राप के धारण कैसे काटेगा, ऐसे तम उसको उपयातम मेरे को कहते हैं। तो जो तक्षक काटेगा, ब्राह्मण के श्राप से मेरे को तक्षक काटे, ऐसे मुझको कहते हैं। मैं हे भक्तगण, गंगा के पास में कहते हैं, जो गंगा और जो देवी गंगा है, धृत चित्तम इसे मैंने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपने अंतःकरण को धारण कर लिया है, अंतःकरण को रख लिया है। ऐसे द्विजोपसृष्ट, द्विज के द्वारा उपसृष्ट होकर, द्विज के साप से युक्त होकर के, भय कुहक है यानी कपट रूप धारण करके तक्षक है मेरे को काटेगा। या तो तक्षक कैसे काटेगा, अरे कपट रूप धारण करके ब्राह्मण के श्राप से युक्त होकर के, अथवा साक्षात तक्षक ही मेरे को तक्षक रूप धारण करके मेरे को काटेगा। किंतु कहते हैं उससे मेरे को कोई भी भय नहीं है। न उपयातम, कहते न तम माँ उपयातम, भली मेरे को काटे उससे मेरे को भय की प्राप्ति नहीं है। किंतु कहते हैं दशतु डसले, चाहे तो तक्षक वंचक बन करके डसले, चाहे सीधा सीधा डसले, किंतु मेरे को कोई भय नहीं है। फिर भी कहते हैं गायता विष्णु गाता, मैंने तो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में मन को रख लिया, इसलिए आप मेरे को क्या करिए, भगवान श्री कृष्ण की गाथा को सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण के आप लोग कृपा करके, कैसे माम प्रतियंतु, मेरे ऊपर कृपा करके हे विप्रगण, मैं जो गंगा किनारे बैठा हूँ और भगवान माता गंगा भी कृपा करें, और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में मेरा मन लगे, भगवान श्री कृष्ण कृपा करें। ऐसी भगवान श्री कृष्ण संबंधी आप एक गाथा को सुनाइए जिससे मेरे को आनंद की प्राप्ति हो। भले ये मतलब इसके विषय में उनको संशय नहीं है, चाहे कुएं तक्षक डस ले, चाहे वंचक बनकर डस ले, चाहे वैसे ही डस ले, जो भी हो, लेकिन उसे तक्षक के डसने से जो भय प्राप्त हो रहा है वो भय है ना, तो भय तम उस भय को मैं उपयाता हूँ, मेरे को भय की प्राप्ति नहीं है, अतः मेरे को भय से कोई लेन देन नहीं है, तनिक भी परवाह नहीं है ना। इसलिए आप मेरे को भगवान विष्णु संबंधी कथा सुनाइए। पुनश्च भूयाद भगवत्यनन्ते रथि प्रसंगश्च तदाश्रेषो महत्सु याम उपयाम सृष्टिं मैत्रस्तु सर्वत्र नमो द्विजोभ्यः। कहते पुनः भूयाद हो भगवती अनंते, जो भगवान अनंत उनमें रति हो, कैसी हो, मेरी को बहुत रति हो, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में रति हो। और कहते तद आश्रय, भगवान को आश्रय करने वाले जो भक्तगण उनमें भी मेरे को कैसी हो, रति प्राप्त हो। प्रसंग से, जो भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते रहते हैं, ऐसे उनका आश्रय करते रहते हैं भक्तगणों में भी, उनके भक्तगणों में मेरी रति प्रेम बना रहे। महासु याम कहते जिस योनि को मैं जाऊंगा, महापुरुषों मतलब यहाँ पर महासु तद आश्रेषु, महासेन महापुरुषों के चरणों में भी रति प्राप्त होती रहे। तो महासु भी बहुवचन है, महतसु, और आश्रेषु भी कैसा है, बहुवचन है। तो बहुवचन है तो महान पुरुषों के चरणों में भी मेरी प्रीति बनी रहे, जैसे भगवान श्री कृष्ण में रति बनी रहे अंत महत, उसी प्रकार से उन भगवान के भक्तों में मेरी रति प्रेम बना रहे। कहते मैं यहाँ उपयामी सृष्टि, जिस योनि को जाऊंगा, सृष्टि योनि, यहाँ उपयामी जाऊंगा अपने कर्मों के अनुसार, तो कहते वहाँ पर उस योनि में जा करके भी सर्वत्र मेरे को मैत्री भाव की प्राप्ति, मैं समता को देखूं।
मैं क्या करूं, सर्वत्र समान भाव से अवस्थित रहूं। और कहते हैं इसलिए हे ब्राह्मणों आपके लिए नमस्कार है, ऐसा मेरे ऊपर कृपा करिए, जिस जिस योनि को मैं जाऊं उस योनि में सभी जीवों को समान रूप से आत्मदृष्टि से देखूं। इस प्रकार से ऐसा कहा। इति स्म राज्या ध्यवसा युक्ता प्राचीन मूलेषु कुशेषु धीरः उदङ्मको दक्षिणकूले आस्ते समुद्रपत्न्या सुसुतन्यस्ते भार। इस प्रकार से ब्राह्मणों से कह करके राजा ने निश्चय करके, अध्यवसाय निश्चय से युक्त होकर के, प्राचीन मूलेषु, प्राचीन है पश्चिम, पश्चिम की ओर मूल करके, और कोशिश ऐसे प्राचीन है पश्चिम की ओर मूल है इसका, और अग्रभाग में कैसे कोमल है, ऐसे उसमें पश्चिम पूर्व की ओर कुशों को विचार करें। यानी मूल प्राचीन, प्राचीन कैसे पश्चिम बोलते हैं पूर्व बोलते हैं? प्राचीन पूर्व, प्राचीन पूर्व, प्राचीन वाली पूर्व, लेकिन प्राचीन मूलेषु कुशेषु धीरः ऐसा कह रहे। प्राचीन प्राचीन मूलेषु, मूल यानी पीछे होता है, तो प्राचीन मूल, प्राचीन प्राचीन पूर्व हो गया, अवाच्य मानी दक्षिण, प्राचीन मानी पूर्व, अवाच्य मानी दक्षिण, पश्चिम, पश्चिम के लिए शब्द है प्राची, अवाच्य उदीची मानी उत्तर, और अवाच्य उदीची, प्राचीन पूर्व, अवाच्य दक्षिण, उदीची उत्तर। आप कौन समझे? पश्चिम के लिए पश्चिम। तो यहाँ पर कहते हैं प्राचीन मूल, मतलब अर्थ है कि कोमल भाग पश्चिम पूर्व की ओर रखा है, मूल पीछे की ओर, मूल पीछे की ओर है, और पश्चिम पीछे की, पश्चात यानी पीछे की ओर अरे मूल भाग है। ऐसे कुशों में, कुशों के ऊपर मतलब कोमल कोमल है ना, मोटा मोटा और पतला, मोटा और पतला भाग को लेकर के, मोटा और पतला भाग को लेकर के उन्होंने इस प्रकार से कुश बिछाए। इन चटाई बनाते हैं ना, तो चटाई तो पतली मोटी पतली, इस प्रकार से, मतलब क्या है, अरे ये है पूर्वाग्रह, पूर्व की ओर अग्रह कुशों के आसन पर, पूर्व के अग्रह, पूर्वाग्रह कुशों के आसन पर, दक्षिण पूर्व के अग्रह, पूर्वाग्रह कुशों के आसन पर, उत्तर मुख। अच्छा पूर्वाग्रह हो गया, यहाँ पर कहते हैं प्राचीन मूलेषु कुशेषु, पूर्व की ओर अग्र करके, पूर्वाग्रह पूर्व की ओर मुख करके। अच्छा ऐसा ऐसा हो गया, कैसा देखिए, प्राचीन मूलेषु कुशेषु, ऐसे पूरा पूरब की ओर दिशा करके बिछाए है, पूरा पश्चिम की ओर दिशा करके, पूरा कुशा को ऐसा रखे पूरब की ओर पश्चिम की ओर, ऐसे कुशा को दक्षिण की ओर उत्तर की ओर रख सकते हैं, दूसरी दूसरी दिशा की ओर रख सकते हैं, लेकिन ऐसा न रख करके उन्होंने क्या कर दिया, पूर्वेशु प्राचीन मूलेषु का अर्थ कर दिया पूर्व की ओर मुख करके, तो पूर्व पूरा पश्चिम की ओर मुख करके, मूल भाग पूरा, तो पूरा पश्चिम हो गया, तो पूरा पश्चिम हो गया, तो अरे ऐसा पूरा पश्चिम, तो इधर की ओर मुख करके हो गया, उत्तर दक्षिण की ओर मुख करके बैठ गए। जैसी सीधी करके कुशा है, ऐसे ना बैठ करके तिरछे बैठ, मतलब दूसरी प्रकार से दक्षिण मुख, तो प्राचीन मूल है पूर्व और पश्चिम की ओर, पूरब की ओर पश्चिम की ओर कुशा को बचाया मुख करके, कुशा के मुख था पूर्व की ओर पश्चिम की ओर, पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा, और फिर उदंग मुख को कहते उत्तर की ओर मुख करके दक्षिण कूल में, दक्षिण तट पर आस्तीन बैठ निवास किया। क्यों कहाँ पर बैठ गया कि गंगा जी के समुद्र पत्नी, जो समुद्र की पत्नी है उसके दक्षिण तट पर बैठ गए, उत्तर की ओर मुख करके। कहते स्वसुत न्यस्त भारा, और अपने पुत्र को तो पहले से ही भार सौंप दिया था, पहले से भार सारा कितना किसके पास में था, पुत्र के पास में ही था। इस प्रकार से सारा भार राजकारी पुत्र को सौंप दिया था। इस प्रकार से ऐसे वो कौन रहे, राजा परीक्षित थे। बाकी कथा करते हैं। ओम शांति।